इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और आपने वेस्ट बंगाल में जाके भी पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर धमकी दी है। मगरबी बंगाल में उनकी की जाने वाली तकरीर का एक क्लिप देख लीजिए। और पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हमने 3 दफा तुम्हारे घर में घुस के मारा, ये आज उन्होंने कहा। और पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं ये 9-10 की, ये रात दिन एक जो हमने करने का शुरू कर दिया था, ये भाई प्रधानमंत्री हर घर उजाला योजना, प्रधानमंत्री पाकिस्तान में उजाला योजना, प्रधानमंत्री कभी भी उजाला योजना, ये सब जो हमने चला रखा। बट बिफोर दैट आवर रीच्ड, इंडिया अगेन लॉन्च्ड मिसाइल अटैक्स BrahMos and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. So मैं जब इसको सारी सिचुएशन को देखता हूं, आई डू बिलीव इन वन थिंग कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को एक लार्ज गेम प्लान भारत के हवाले से तैयार करना होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान की साइकोलॉजी पे हमला कर रहा है, साइकोलॉजिकली हिट कर रहा है पाकिस्तान को, साइकोलॉजिकली, याद रखें। आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है। और ये कहा जाता है कि ये जो है, ये जो डिप्लोमेसी है, ये जो फॉरेन पॉलिसी है, मोदी साहब की कामयाबियां हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सावी राव 29 चैनल में। तो मोदी जी ने बंगाल में खड़े होकर पाकिस्तान को बताया कि हमने तुम्हें 3 बार घुस के मारा है, और भारत ने जैसे ही कहा कि हम मॉक ड्रिल करेंगे तो पाकिस्तान को लगा कि भारत आज भी रात को हमला कर सकता है, मगर वो भारत ने कई राज्यों में कैंसिल कर दी, वो आगे डेट बढ़ा दी है। और अब शहबाज शरीफ ने भी माना है कि जो BrahMos मिसाइल है उसने अटैक किया था 9 और 10 तारीख को, और हमारे एयरबेस उड़ाए थे। तो पाकिस्तान अब धीरे धीरे अपने आप मान रहा है कि हाँ, भारत ने हमारा नुकसान बहुत किया है, और पाकिस्तान को लग रहा है कि रोज़ मोदी जी हमें धमकियाँ दे रहे हैं और कुछ ना कुछ मोदी जी करेंगे, जिससे पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत अब अगर और कुछ बड़ा किया तो हमें बर्बाद तबाह कर देंगे। तो मोदी जी की रोज़ धमकियाँ सुन के पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये नहीं कहा कि मैं तो जनाब किसी कीमत पे भी पीछे हटने को तैयार नहीं हूं, ये हमने तुम्हारे मुल्क में 3 दफा घुस के मारा है। क्या मतलब, क्या बताना चाहते हैं आप? क्या पाकिस्तान ने घुस के नहीं मारा? क्या पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया? क्या पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर नुकसान नहीं पहुंचाया? क्या पाकिस्तान के पास मिसाइल नहीं है? क्या पाकिस्तान ने जहाज नहीं गिराए? सवाल तो बनते हैं ना। एक है जी, आप ये कहते रहे जी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ढमकान कर रहे हैं। ये सिविल डिफेंस जो है ना, ये प्योरली साइकोलॉजिकल गेम है। ये साइऑप्स समझते हैं आप, ऑपरेशन शील्ड। लास्ट टाइम इंडिया ने जब ये किया था तो उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया था। जिस दिन ये इंडिया ने ये किया हुआ था फैसला कि हमने करना है, उस दिन इंडिया ने हमला किया हुआ था पाकिस्तान में। आपको याद होगा, दोज हु अंडरस्टैंड दिस वेरी मच। लोगों को तो पता है ना कि ये क्या है और क्या नहीं है। सो मुझे ऐसे लगता है दैट एट द एंड ऑफ द डे द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, दे विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस नैरेटिव कि हमने भारत को जवाब नहीं देना। क्योंकि लोगों का कहना यह है कि जब आप भारत को जवाब नहीं देते तो लोग समझते हैं कि शायद इंडिया बहुत ताकतवर है। दूसरी तरफ लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप जवाब देते हैं तो बेसिकली आप नरेंद्र मोदी के ही जाल में फंस जाते हैं। और उनका जाल क्या है? उनका जाल यह है कि माहौल को बिगाड़ो, पाकिस्तानी फौज, इंडियन फौज लड़े। जो मैंने आपको बात बताई है कि किस तरह डिप्लोमेसी जो है और नेशनल सिक्योरिटी जो है, फॉरेन पॉलिसी जो है, वो लोगों को बताई जाती है, सिखाई जाती है, और ये कहा जाता है कि ये जो है, ये जो डिप्लोमेसी है, ये जो फॉरेन पॉलिसी है, मोदी साहब की कामयाबियां हैं।
उनको ये कहा जाता है ये मोदी साहब की कामयाबियां हैं, ये उनको बताया जाता है। जब उनको पता चलता है ये मोदी साहब की कामयाबियां हैं तो लोग कहते हैं सिर्फ इकोनॉमी में नहीं है, मोदी एक बड़ा लीडर भी है। वहां पे आके लोग जो है ना फिर वो दे स्टार्ट सपोर्टिंग एंड ऑल दिस। सो मैं ये चीज समझता हूं कि पाकिस्तान को या तो अपनी आवाम को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि एक पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान चाहता है कि जो बैन अल-अक़वामी दुनिया है वो इंडिया को एग्रेसर डिक्लेयर करे। सो फार पाकिस्तान हैज बिन सक्सेसफुल। किस चीज में सक्सेसफुल हुआ है कि दुनिया ने ये देखा है कि इंडिया हमला करता है, और इंडिया खुद भी कहता है हम हमला करता है। हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं हम हमला नहीं करते, हम डिफेंड करते हैं। पाकिस्तान अगर हमला करेगा ना तो दुनिया हमारे कभी साथ नहीं देगी। उसकी वजह क्या है, दुनिया कहेगी यार तुम्हारी इकोनॉमी पहले ठीक नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तुम्हारे मुल्क के अंदर, ये तुम लोग क्या करते रहते हो सारा दिन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दुनिया ये कहती है कि आप लोग करते क्या रहते हैं, आप क्यों हालात को खराब करना चाहते हो, आप क्यों हालात को खराब करना चाहते हो। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, दैट्स नॉट अनइम्पॉर्टेंट बात नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सो मैं जब इसको सारी सिचुएशन को देखता हूं, आई डू बिलीव इन वन थिंग कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को एक लार्ज गेम प्लान भारत के हवाले से तैयार करना होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान की साइकोलॉजी पे हमला कर रहा है, साइकोलॉजिकली हिट कर रहा है पाकिस्तान को, साइकोलॉजिकली, याद रखें। और साइकोलॉजिकली हिट करने का मकसद क्या होता है, बर्तरी लेना, कि इससे पहले कि हम और आप जो हैं वो और चीज़ों में पड़े, हम बर्तरी लेना चाहते हैं आपसे। हम क्या लेना चाहते हैं, बर्तरी लेना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात को। सो वो बर्तरी लेना चाहते हैं, और हम, पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान कहता है मैदान जंग में फैसले हों। पाकिस्तान क्या चाहता है कि जंग में फैसला हो, ये पाकिस्तान चाहता है। समझ रहे हैं आप बात को। आई होप that the government of Pakistan and the people of Pakistan, they must understand this, कि जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, हर कीमत के अंदर पाकिस्तान को थोड़ा सा खुल खिला के सामने आना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ये कहता है